हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्किल पर नागेश में। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि कल जो हम लोग डिस्कस करके गए थे वैसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ। तो सिंपल मैं बोलूँगा कि आप लोग कल का वीडियो देख लीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने क्या बोला था। क्या वैसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ। निफ्टी में भी वैसा ही हुआ, सेंसेक्स में भी वैसा ही हुआ। और बैंक निफ्टी तो मैंने डिस्कस किया ही नहीं था, तो मैं बैंक निफ्टी के बारे में नहीं बोल रहा। मैं कल स्पष्ट रूप से आप लोगों को बोला था कि हो सकता है कि कल मार्केट है ना, ऐसा एक विक बना करके नीचे की तरफ का क्लोजिंग दे दे। वैसा ही हुआ है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बुल्स का एंट्री हो चुका है मार्केट में, उसके पीछे का सिंपल एक ही लॉजिक है मेरे नज़र में। वो क्या है, ये एक तो डोजी कैंडल है और नीचे में थोड़ा सा अपने को बाइंग प्रेशर दिख रहा है। आप बोलेंगे कि ऊपर में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, आपका कहना बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो सेलिंग प्रेशर है, ये सेलिंग प्रेशर कौन सा है? ये हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग का हो, ठीक है। तो ये अपने को एक बात ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो अगर आज वाकई में है ना, सेलर्स लोग थोड़ा हावी होते, तो हालांकि लास्ट मोमेंट पे सेलर लोग तो हावी थे ही, और वो बहुत अच्छे तरीके से है ना मार्केट को बहुत ज़्यादा नीचे लेकर के आए हैं। बट फिर भी वो ज़्यादा नीचे ला कर के क्लोज करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। इवन कल का जो क्लोजिंग था, मार्केट आज उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है, ठीक है। तो ये अपने को थोड़ा सा बुलिश साइन दिखाता है, ठीक है। अब हम लोग है ना 15 मिनट पे देखें कि कल का मार्केट में कल का लेवल क्या हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल है, क्रिस्टल क्लियर है कि कल अपन नीचे का व्यू तभी रखेंगे जब ये वाला लेवल निकलेगा। और ये वाला लेवल कौन सा है? 22,900 का लेवल। 22,900 का लेवल जब तक नहीं निकलेगा तब तक अपन नीचे की तरफ नहीं जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 22,800 का लेवल भी है ना स्ट्रांग है। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, और यहाँ पे भी सपोर्ट है। तो नीचे के साइड में क्या है, मल्टीपल सपोर्ट है ना। तो मार्केट को यहाँ से ऊपर जाने का थोड़ा सा चांसेस मुझे लग रहा है कि है, ठीक है। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं खुद एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ, तो आप लोग ये ध्यान रख लो, ठीक है। मैं यहाँ पे वही चीज़ डिस्कस करता हूँ जो मुझे लगता है, ठीक है। मुझे गलत लग सकता है, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मेरे दिए गए लेवल्स पे कृपया आप लोग ट्रेड ना करें, नहीं तो लॉस हो सकता है, ठीक है। चलिए आप लोग सिर्फ यहाँ पे समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या मार्केट वैसा चलता है कि नहीं चलता। मैं कल भी बोल के गया था, सॉरी, मैं कल जो आप लोगों को बताया था कि मार्केट में एक मूव आ सकता है, वो मूव आज आया। बट उस मूव में है ना वो मोमेंटम अपने को नहीं मिल पाया, ठीक है। वो मोमेंटम अपने को है ना उतने अच्छे तरीके से नहीं मिल पाया। बट मार्केट धीरे धीरे करके वहां तक गया, है ना। अगर आप आज का ये कैंडल देखेंगे तो मार्केट यहाँ से इसी जोन में कहीं तो खुला था, जैसा कि मैं आप लोगों को बोल के गया था। और मैं बोला था कि ये वाला लेवल सपोर्ट का हो सकता है ना। बट इसके नीचे है ना मार्केट बहुत देर तक ट्रेड किया, और उसके बाद फिर एक धीरे धीरे करके मार्केट है ना एक अच्छा खासा हाई लगाया। और उसके बाद है ना मार्केट एक नीचे में शार्प फॉल आकर के मार्केट कहीं तो यहीं पे बीच में क्लोज करके चला गया, जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, ठीक है। तो निफ्टी का जो व्यू है वो बिल्कुल मेरे तरफ से बुलिश रहेगा मेरा व्यू, ठीक है। मैं बेयरिश मेरा व्यू अभी बिल्कुल भी नहीं है। कब तक? जब तक 22,800 का लेवल ब्रीच नहीं होता है नीचे की तरफ, ठीक है। 22,800 का लेवल अगर नीचे की तरफ ब्रीच होता है तो थोड़ा सा हम लोग सोचेंगे कि हाँ ठीक है, वापस ये जो यहाँ पे बुल्स लोग जो कोशिश कर रहे थे वो उनका कोशिश नाकाम हो गया। तो फिर अपन नीचे की तरफ का व्यू रखेंगे। बट फिलहाल अपने को भी ऊपर की तरफ का व्यू रखना है। और ये जो एक रेड कैंडल ऐसा बना है, ठीक है ना। तो जब भी कोई एक अच्छा खासा रैली मिलेगा ना, आपको ऐसा एक रेड कैंडल देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है ना। तो सेलर्स जो होंगे वो कोशिश करेंगे मार्केट को यहाँ से नीचे ले जाने के लिए। बट जो बुल्स होंगे वो धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि ऊपर ले जाए, ठीक है। और झटके में है ना सेलर आएगा और अच्छा खासा है ना पॉइंट नीचे खींच करके लेके जाएगा। और फिर वापस है ना बायर को थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। क्योंकि जब मार्केट है ना टर्न अराउंड हो रहा होता है तो वो कुछ इसी तरीके का होता है कि आपको धीरे धीरे ट्रेंड के अगेंस्ट चलता दिखेगा, और एक झटके से एक कैंडल आएगा और वो बहुत सारा बुल्स का जो मेहनत होगा उसको खा जाएगा। बट वो उतना भी नहीं खा पाएगा कि पूरा एकदम बियरिश बियरिश ही कर दे, ठीक है। तो ये आपको आने वाले दिनों में जब आप मार्केट को देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा निफ्टी का एनालिसिस। तो एक लेवल जो मेरे को लग रहा है इंपॉर्टेंट वो है 23,130 का लेवल, ठीक है। तो ये एक 23,130 का लेवल आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। और एक लेवल आप लोग इसको इस लेवल को नोट कर लीजिए, ठीक है। बस कल कल जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रीच ना करे, अगर मैं इसको ऐसा रखूं तो ये लेवल होता है 22,988, यानी कि आप 23,000 का लेवल मान लीजिए ना। 23,000 का लेवल अगर ब्रीच करता है तो मार्केट मेरे समझ से बुलिश रहेगा, ठीक है। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। और जब मार्केट 22,900 के नीचे निकालेगा तो मैं थोड़ा सा
नीचे के बारे में सोचूँगा, बट मैं नीचे के बारे में फिर भी नहीं सोचूँगा। मैं नीचे के बारे में सोचूँगा 22,780 या 22,800 के नीचे ही। उससे पहले मैं नीचे के बारे में नहीं सोचूँगा। क्यों? क्योंकि नीचे में है ना मल्टीपल सपोर्ट है। देखिए, एक यहाँ पे भी सपोर्ट है, एक यहाँ पे भी सपोर्ट है ना? तो नीचे मल्टीपल सपोर्ट है, तो नीचे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मार्केट आना थोड़ा-सा नीचे पॉसिबल नहीं है। लग रहा है मुझे, ठीक है? अब अगर मान लीजिए कि 23,130 का लेवल निकलता है, तो अगला पड़ाव इसको कहाँ मिलेगा? तो अगला पड़ाव मेरे समझ से इसको जो मिलेगा वो मिल सकता है 23,270 या 70 से लेकर के 23,300 तक का, ठीक है? और अगर 23,300 का लेवल निकलेगा, तो सीधा आपको फिर दिखेगा मार्केट में 23,419 आता हुआ, ठीक है? तो आपको एक रैली है ना बहुत ज़बरदस्त आना बाकी है, और वो हो सकता है ना कि एकदम एक दिन में है ना ये पूरा 23,000 से लेकर के 23,400 तक का मूव आप लोगों को दिख जाए, ठीक है? ये मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ, ठीक है? आपको सिर्फ देखना है, समझना है कि मैं कैसे आप लोगों को ये बोल रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे एक स्विंग हाई है, अगर ये स्विंग हाई टूटेगा, तो सीधा ये स्विंग हाई तक मार्केट को जाना चाहिए, ठीक है? और ये स्विंग हाई 23,325 का, और मैं अपना टारगेट लेके चल रहा हूँ 23,300 के आसपास, और 23,270 के आसपास, ठीक है? तो मैं काफ़ी सेफ तरफ चल रहा हूँ, ठीक है? तो ये मेरा निफ्टी का एनालिसिस हो गया। वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक अच्छा खासा सेंसेक्स का और इवन निफ्टी का भी है ना एक स्ट्रैटेजी शेयर करके रखा हुआ है, आप लोग उसको देखिए, बहुत ईजी है। बिगिनर लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आप उसको देखते हैं, तो कम से कम आपका मेरे समझ से लॉस रुक जाएगा, अगर आप उसको एकदम शब्द से फॉलो करते हैं तो, ठीक है? चलिए।